लग जाए। नेपाल में बारिश, बिहार में आफत। उफान पर नदियां, सांसत में जान। नदियों का रौद्र रूप, खौफ में लोग। गांव में घुसा पानी, जान माल की हानि। आसमानी आफत, प्रशासन अलर्ट। बाढ़ से बिहार को बचाओ। तो बिल्कुल उफान पर नदियां हैं और आफत में जान है। अररिया में नूना नदी उफान पर है और नूना नदी ने अपनी धारा बदल दी है। सिकटी के घोड़ा चौक के पास देखिए किस तेजी से ये नूना नदी जो है वो कटाव कर रही है। पहाड़िया पंचायत घोड़ा चौक से सिंघिया जाने वाली सड़क ध्वस्त हो चुकी है। सिंधिया गांव का रास्ता बंद हो चुका है और कटाव किस तेजी से हो रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो नूना नदी ने अपनी धारा ही बदल दी है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर की बात कर लेते हैं तो गंडक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी के निचले इलाकों में स्थित गांव में अब ये पानी समाने लगा है। दियारा क्षेत्र के दर्जन भर गांव पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से निचले इलाके से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है। गंडक नदी के जलस्तर के बाद निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक गंडक नदी है और लगातार पिछले 24 घंटों से जिस तरह गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है तो देख रहे हैं कि नदी की जो आप धारा है लगातार निचले इलाकों में पहुंच रहा है। और सामने का जो इलाका आप देख रहे हैं तमाम ऐसे निचले इलाके हैं पश्चिम चंपारण के जो दियरा के क्षेत्र में पड़ते हैं और उन इलाकों में यह पानी फैल रहा है तेजी से। और जो दियरा के तमाम ऐसे टोले हैं कई दर्जन भर ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह पानी से प्रभावित हो गए हैं और इन इलाकों में यह पानी तेजी से घुस रहा है। और पश्चिमी चंपारण के साथ ही यह पानी निचले इलाकों में जब पहुंचेगा तो गोपालगंज के तमाम ऐसे इलाके हैं जो तबाही झेलेंगे इस बार। और लगातार बारिश भी चल रही है और बारिश के बाद जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे यह पानी तेजी से निचले इलाकों में फैल रहा है। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी है और 24 घंटे अभियंताओं को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही वाल्मीकि नगर गंडक बराज पे जो अभियंताओं की टीम है वो भी लगातार जलस्तर पर मॉनिटरिंग कर रही है। और इसके साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निचले इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो मानसून का जो बारिश का दौर शुरू हुआ है निश्चित तौर पर कई इलाकों में तबाही मचाने के लिए तैयार है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। तो बगहा में मसान नदी के जलस्तर में भी भारी वृद्धि हुई है। मसान नदी के जलस्तर में हुई इस वृद्धि के बाद नदी के किनारे बसे कई गांवों में अब पानी घुस चुका है। वहीं जल संसाधन विभाग की तरफ से कराए गए फ्लड फाइटिंग के काम भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मसान नदी के किनारे बसे झारमोही गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की पहल की अपील की है। पश्चिम चंपारण प्रखंड बगहा 1 के ग्राम पंचायत सलहा बरियरवा के ग्राम झारमोही में इस वक्त मसान नदी का बाढ़ आ चुका है। और जो सरकारी तौर पे फ्लड फाइटिंग के जरिए काम हुआ था वो भी जो है मसान नदी अपने चपेट में ले लिया। खबर किशनगंज से, जहां नदियों के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है लेकिन टेढ़ागाछ प्रखंड के कुछ इलाके में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि ठाकुरगंज और बहादुरगंज प्रखंड में भीषण कटाव जारी है। ठाकुरगंज प्रखंड में सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन नदी में समा चुकी है। वहीं बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत अंतर्गत बोचा गाड़ी
और सतमेढ़ी गांव में भीषण कटाव हो रहा है। बोझागाढ़ी गांव में नूरुल आलम का 2 कमरे का पक्का मकान नदी में विलीन हो गया। कई लोग खुद अपने हाथों अपने मकान को तोड़ रहे हैं। पिछले साल भी भीषण कटाव से दर्जनों परिवारों का घर इसी तरह से नदी के गाल में समा गया। डीएम साहब वो नहीं कुछ बोले बीती रात में मैंने पिछले दिन भी हम यहाँ आए थे और जिस जगह पे हम कल खड़े थे आज वहाँ से लगभग 50 फीट जो है नदी रात भर में ही इसको काट करके अंदर आ चुकी है और सभी घरों में अभी यहाँ पर पानी लगे हुए हैं। बड़ा मुश्किल हालात है यहाँ पर। कटाव निरोधी कार्य के लिए हालांकि विभाग ने आदेश किया है लेकिन अभी कराना संभव नहीं लगता क्योंकि पानी का लेवल जो है बहुत। शासन के द्वारा बाढ़ की पूरी तैयारियां कर ली गई है जो एसओपी के अनुसार है। टेढ़ागाछ का कुछ पंचायतों में बाढ़ की स्थिति आई है तो 4 पंचायतों में हम लोग आज कम्युनिटी किचन प्रारंभ कर रहे हैं। कोई 4 पंचायत में एक है मध्य विद्यालय मटियारी, दूसरा पंचायत भवन कालपीर, तीसरा सोहिया हाट खिलहनिया, चौथा प्राथमिक विद्यालय रामपुर